जब चोरी की वारदात होती है, खास बात यह कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए एक शख्स बुर्के की आड़ में चेहरा छुपा कर आता है और ज्वेलरी शॉप के मालिक को लहूलुहान कर देता है। यह अपनी तरह का पहला मामला है जब चोर ने चेहरा छिपाने के लिए बुर्के की मदद ली और इसी बुर्के की आड़ में हैदराबाद में फर्जी वोटिंग भी हुई थी और इसी बुर्के को लेकर महाराष्ट्र में घमासान मचा है। वैसा ही घमासान जैसा कर्नाटक, याद है आपको, कर्नाटक में मचा था और मुस्कान खान नाम की लड़की देखते ही देखते सोशल मीडिया की स्टार बन गई। बुर्के की आड़ में मचे इसी घमासान को लेकर है हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तस्वीर को गौर से देखिए, गौर से इसलिए कि जो आप देखने जा रहे हैं, यकीन मानिए पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा। ये जो बाइक से दो लोग आए हैं, इनमें एक तो सामान्य व्यक्ति है लेकिन दूसरे ने बुर्का पहन रखा है। और अब देखिए, ये दोनों एक दुकान में इंटर हो चुके हैं और अचानक ही इनका रूप बदल गया। ज्वेलरी की शॉप में घुसते ही बुर्के वाले ने धारदार चाकू निकाल लिया और दुकानदार के ऊपर हमला करने लगा और देखते ही देखते इस ज्वेलरी शॉप में माहौल गर्मा गया। दुकानदार अपनी जान बचाने की कोशिश में दुकान से भागने लगा। दरअसल ये नया ट्रेंड आया है, चेहरा छिपाने के लिए लुटेरों ने बुर्के का इस्तेमाल किया है। बुर्के की आड़ में दिन दहाड़े दोपहर के 1:30 बजे चोरी की यह वारदात हैदराबाद में हुई। बीच बचाव में ये चोर ज्वेलरी शॉप से कुछ ले तो नहीं पाए, उल्टे इन्हें भागना पड़ा। दोपहर का समय पर दो चोर आते हैं। एक चोर बुर्का पहन के रहता है, बाइक पर आते हैं, दुकान में जाते हैं, चाकू की नोक पर दुकान को लूटने का प्रयत्न करते हैं। शेषाराम चौधरी को चाकू से हमला करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर, दुकान ओनर के ऊपर। वो व्यक्ति उनको ढकल के दुकान के बाहर आके जब चीखता है तो दोनों चोर दुकान को छोड़कर भाग जाते हैं। ये बिल्कुल घटना पुलिस स्टेशन के बाजू की हुई है और दुकान पे, यानी अगर उस दुकान पे ठहर कर अगर कोई व्यक्ति चीखता है तो पुलिस स्टेशन तक आवाज जाती है, एकदम पुलिस स्टेशन के बाजू। लेकिन चोरों को कोई डर नहीं और पुलिस आराम से सो रही है। ये आज तेलंगाना की परिस्थिति है। बुर्के वाले चोर पकड़े गया नहीं, पुलिस ने इन पर क्या एक्शन लिया इसकी पड़ताल होती रहेगी। लेकिन इस बार बुर्के की कहानी आगे तक जाएगी, क्योंकि बुर्के की आड़ में जो इस बार हुआ है वो देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आजकल ट्रेंडिंग है। मुंबई के चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी के एनजी आचार्य और डी के मराठे कॉलेज की तरफ से छात्रों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया था, जिसमें हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी को बैन कर दिया गया। कॉलेज के ड्रेस कोड लागू करने के बाद 9 छात्राओं ने हाईकोर्ट का रुख किया और कॉलेज के फैसले को चुनौती दी। मुंबई के चेंबूर स्थित में ये वही एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज है जिसकी 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये याचिका दाखिल की है कि ये जो ड्रेस कोड पर जो पाबंदी लगाई गई है, जिसमें बुर्का, नकाब, हिजाब पहनने पे पाबंदी लगाई गई है, ये उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। ये राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस के खिलाफ है और तमाम उनके अधिकारों का ये हनन है। ऐसे में कॉलेज प्रबंधन ने भी सफाई दी है कि ये जो फैसला है ये सिर्फ एक ड्रेस कोड के लिए है, ये किसी इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं है, ये किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। ये ऐसा ही जो फैसला है ये सिर्फ ड्रेस कोड को लेकर ध्यान में रखकर के लिया गया है। ऐसे में दोनों पक्षों की दलील जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश की जा चुकी है। कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान ये पूछा कि आखिर ये कहाँ लिखा गया है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म का एक अनिवार्य हिस्सा है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने कॉलेज को भी पूछा कि क्या आपके पास ऐसी पाबंदी लगाने का कोई अधिकार है या नहीं है। फिलहाल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने ये बता दिया है कि वो 26 जून को इस मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। तो वो जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं हैं, जो हिजाब पहन करके आती हैं, उनकी अपनी अलग दलील है, जबकि कॉलेज प्रशासन की अपनी अलग दलील है। इस डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले 2nd और 3rd ईयर के साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट ने अपनी याचिका में कहा कि
कि ये नियम उनके धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार, निजता के अधिकार और पसंद के अधिकार का उल्लंघन करता है। कॉलेज की कार्रवाई मनमानी भी है, अनुचित भी है और कानून के लिहाज से न सिर्फ खराब है बल्कि विकृत भी है। ड्रेस कोड को लेकर बीते कुछ समय में बहुत ही विरोध हो रहा है। आपको याद होगा कर्नाटका में हिजाब को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल उठा था और उस समय कर्नाटका के सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि अनुशासन कायम रखने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म की सख्त जरूरत है। 31 दिसंबर 2021 को उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया था, जिसके बाद कॉलेज के बाहर जमकर प्रदर्शन हो गया। हिजाब को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने जबरदस्त अभियान चलाया और मुस्लिम लड़कियों ने हिजाब पहनकर स्कूल आना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में हिंदू छात्र भगवा गमछा पहनकर आने लगे, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट चला गया। 5 फरवरी 2022 को राहुल गांधी ने हिजाब पहनकर आने वाली छात्राओं के पक्ष में ट्वीट कर इस मामले को और तूल दे दिया था। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हिजाब को शिक्षा के रास्ते में लाकर भारत की बेटियों का भविष्य छीना जा रहा है। राहुल ही नहीं, खुद को मुस्लिम समुदाय का घोषित वकील मानने वाले AIMIM चीफ ओवैसी ने भी इस मामले में कर्नाटक सरकार को आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया था और सीएम सिद्धारमैया को एक डरा हुआ मुख्यमंत्री बता दिया था। इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है, वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोरों शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धारमैया के लिए। इस दौरान मुस्कान खान नाम की लड़की पोस्टर गर्ल बन गई थी। अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर हिजाब के समर्थन में आई मुस्कान खान को न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में हिजाब गर्ल के नाम से सुर्खियां मिली। सोशल मीडिया पर मीम्स बने। सुप्रीम कोर्ट में तब मुस्कान खान पर जिरह भी हुई। लेकिन अब वही माहौल मुंबई में बन रहा है। यहाँ भी हिजाब को लेकर लड़कियों के सुर तल्ख हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ छात्राएं मौजूद हैं जो इस NG आचार्य DK मराठे कॉलेज की हैं। इन्हीं से पूछते हैं कि जो पाबंदी लगाने का जो फैसला कॉलेज ने लिया है वो किस हद तक सही है। मेरे ख्याल से तो किस हद तक सही नहीं है, क्योंकि हम ये बचपन से, जब से 8 से हम आए हैं तो हम नकाब पहनते आए। अब डिग्री कॉलेजेस में से तो हमने देखे ही नहीं है ना कि पहन सकते हैं, ड्रेस कोड है कुछ ऐसे। हमारे FY हम लोग पढ़े, फर्स्ट ईयर पढ़े, अब सेकेंड ईयर में ये डायरेक्ट लगा दिया। हम कॉलेज कौन से कॉलेज ढूंढेंगे। लेकिन कॉलेज तो कहता है कि ये एक ड्रेस कोड के लिए है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ड्रेस कोड के लिए है सर, वो बात सही है, लेकिन कैसा है, हम लोग अभी डिग्री कॉलेज में नकाब जब नहीं है तो हम नकाब पहने या ड्रेस पहने, बात तो एक ही है ना। और धर्म से किसी के बात से उससे कुछ नहीं होता है। नकाब हम लोग पहनते हैं तो कैसे उसको उतार सकते हैं, हम लोग के खिलाफ है, हम लोग ऐसे नहीं आ सकते बिना नकाब। पहली बात तो ये कि सब बच्चे जो ड्रेस कोड के बारे में बता रहे वैसे तो सब पहनते हैं ना, बस हम लोग नकाब पहनते तो हम लोग पे डायरेक्ट टारगेट है, क्योंकि हम लोग नकाब पहनते तो वो चाह रहे कि हम भी वैसे ड्रेस पहने। ये क्या आपके राइट टू प्राइवेसी, राइट टू चॉइस का उल्लंघन है या क्या मानते हैं आप? क्या ये धर्म की वजह से कि धर्म की वजह से नहीं, राइट टू चॉइस की वजह से, क्योंकि है ना हमारे ये हक है कि हमें जो पहनना है वो पहनेंगे। अब उन्हें इसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए कि हमें ये पहनना है वो पहनना है। हम अपना नकाब पहनेंगे, जरूर पहनेंगे। अब वो पूरा हिजाब नकाब पूरे पे पाबंदी करना चाह रहे, डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो जरूर पहनेंगे। कौन क्या पहनना चाहता है इस पर कोई रोक नहीं, लेकिन जब बात शिक्षा या किसी संस्थान से जुड़ती है तो जाहिर तौर पर हर किसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस संस्थान के नियमों का पालन किया जाए, फिर चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या फिर कोई दूसरे संस्थान। एडमिशन के समय हर छात्र फॉर्म साइन करता है। इस दौरान हम संस्थान की शर्तों पर अपने हस्ताक्षर के माध्यम से ये स्वीकार करते हैं कि हम संस्थान की हर शर्त के साथ हैं। शिक्षा के बाद ये तमाम छात्र नौकरी में जाएंगे। अगर ये पुलिस की नौकरी में चले गए, अगर इनमें से कोई सेना की नौकरी में चला गया, जैसा कि आजकल महिलाएं जा रही हैं, तो क्या वहां भी ये यही राग अलापेंगी कि ये इनका
राइट टू चॉइस या राइट टू प्राइवेसी है। आपको क्या लगता है कि कॉलेज ने जो ये फैसला लिया था कि पाबंदी लगनी चाहिए नकाब पे, हिजाब पे, ये सही है, गलत है और क्यों? नहीं, हिजाब तो जरूरी है, हिजाब तो हमारे में है, पहनना ही है। अब उसके आगे क्या बोलेंगे, हिजाब तो है जरूरी चीज है। कॉलेज कहता है कि एक ड्रेस कोड होना हर एक जगह के लिए जरूरी है, जैसे मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए एक ड्रेस कोड होता है। सर आप ढक करके जाते हैं मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में। स्विमिंग पूल में आप साड़ी पहन के नहीं जा सकते, वैसे ही क्लासरूम में आप कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के नहीं आ सकते। तो अगर हिजाब जो आप क्लासरूम तक पहन के जाएं, एक चेंजिंग रूम बनाया गया है वहां तक पहन के जाएं, उसके बाद क्लासरूम में सभी लोग अपने धर्म को एक की तरफ रख करके सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए जाएं, तो क्या उनकी ये दलील आपको गलत लगती है? मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि देखा जाए तो हम पहले से भी वैसा पहने थे, हिजाब नकाब वो पहने। अब हमने ज्ञान की वजह से, ज्ञान तो हम वैसे भी ले रहे ना, उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है कि हम वैसे ड्रेस पहनेंगे तो सेफ। हम सब फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, जितने भी हिंदू मुस्लिम है सब फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे से बातें भी करते हैं। क्या पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पे वो चाहते हैं कि कॉमन प्लेटफॉर्म सबके लिए हो, क्या ये जायज है? इसीलिए शायद कॉलेज कहता है कि हिजाब ना पहन करके लोग एक जैसा है, क्योंकि वो कहता है कोई पूरी तरीके से अगर भगवे कपड़े में भी आएगा तो वो भी वो अलाउ नहीं करेंगे। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी हमारा हिजाब उतारना हमें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग खिलाफ है इसके। लेकिन कोई सुन रहा नहीं, हम लोग कोई साथ भी नहीं दे रहा ये सब चीजों में। 26 जून को इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। सवाल है, अगर फैसला पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा? बस यही होगा कि बहुत सी लड़कियां पढ़ाई नहीं करेगी, घर छोड़ के घर में बैठ जाएगी, क्योंकि जब पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे तो हम घर से बिना हिजाब के जब निकल नहीं सकते तो हमारी एजुकेशन बंद हो जाएगी। अब वो अदालत चाहती है कि हम मुसलमान लड़कियां ना पढ़े जब हिजाब पहन के नहीं आ सकती। आप जब ग्रेजुएट हो जाएंगी और जब आप उसके बाद कहीं आप कोई बिजनेस करेंगे, नौकरी पेशा के लिए जब जाएंगे, तब वहाँ पर आप ऑफिशियल अटायर में जाएंगे या आप हिजाब में जाएंगे? हम लोग तो देखो सर, हमको हिजाब हम पहनते हैं, हमारे हिजाब में बुलाएंगे तो हम हिजाब में जाएंगे, अगर हिजाब में नहीं बुलाएंगे तो हम वो जगह जॉब करेंगे ही। मकसद एक ही है, हिजाब नहीं छूटेगा फिर चाहे जो हो। कभी कभी लगता है कि ऐसे मुद्दों के पीछे कोई ताकत काम करती है। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बने। मंच से कह देना कितना आसान है इन सियासी रहनुमाओं के लिए, लेकिन बुर्के की आड़ में जमात क्या गुल खिला रही है ये असदुद्दीन ओवैसी को शायद नहीं दिखाई देगा। हैदराबाद में बुर्का पहनकर एक चोर ज्वेलरी शॉप में चोरी करता है। बुर्के की आड़ में और भी बहुत कुछ होता है। हाल ही में चुनाव हुए तब भी बुर्के में छिपी महिलाएं फर्जी वोटिंग करते हुए पकड़ाई थी। खुद ओवैसी के हैदराबाद में, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई और मामले ने सियासी तूल भी पकड़ा था। सवाल यह भी नहीं है, जिस हिजाब को लेकर धर्म के नाम पर इतना बवाल मचाया जाता है, दरअसल कुरान की आयत में हिजाब नाम का शब्द ही नहीं है, बल्कि हिजाब की जगह खीमार का जिक्र है। और खीमार का मतलब एक दुपट्टा होता है जिसे कमीज पर ढका जाता है। इस कमीज को अरबी भाषा में जिल्बाब कहा जाता है। कहीं किसी आयत में यह जिक्र नहीं है कि हिजाब से मुस्लिम महिलाएं अपना चेहरा ढकें। दरअसल प्रोफेट साहब की पत्नी से बात करने के लिए हिजाब यानी पर्दे का इस्तेमाल होता था। तब समाज में दरवाजे नहीं होते थे, इसीलिए हिजाब के तौर पर पर्दा होता था। लेकिन हिजाब को अपनी सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया गया। वक्त बदल रहा है। अब दुनिया के सामने ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां हिजाब को प्रतिबंधित किया जा चुका है, और हिजाब को बैन करने वाले ये देश कोई रूढ़िवादी सोच रखने वाले नहीं, बल्कि खुशहाल और विकसित देशों में गिने जाते हैं। सीरिया में मुस्लिम आबादी करीब 70% है, यहाँ 2010 में, और इजिप्ट जहां मुस्लिम आबादी करीब 90% है, यहाँ 2015 में सरकारों ने विश्वविद्यालयों में पूरा चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। इटली और पड़ोसी देश श्रीलंका में भी बुर्का या हिजाब पहनने पर रोक है। इन देशों में अगर कोई भी महिला बुर्का पहनती है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, फ्रांस और रूस जैसे देशों में भी हिजाब और चेहरा ढकना प्रतिबंधित है। यहां तक कि मुस्लिम बहुल मध्य एशियाई देश तजाकिस्तान हिजाब पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है।
तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान की सीमा से लगे तजाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन में इसी 19 जून को इसे लेकर एक बिल पारित हुआ था, जिसके बाद अब यहां हिजाब पहनना गैर कानूनी माना जाएगा। लेकिन भारत में जैसे ही हिजाब आता है, विरोध शुरू हो जाता है। इसके पीछे सियासी मकसद है ताकि सरकार के लिए परेशानी पैदा की जा सके और समाज को बांटने की कोशिश की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।